अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एकेडमिक नहीं है, हेल्थ रिलेटेड नहीं है और उसमें कोई ऐसी मोटिवेशनल बात नहीं है। ये एक सिंपल टॉपिक है, अपना ऑब्जर्वेशन है जो ज़िंदगी में हमने लाइफ में देखा। तो मैंने सोचा मैं शेयर करता हूँ। हो सकता है कि ये कुछ लोग इसे एग्री ना करें, लेकिन जो एग्री करते हैं वो प्लीज़ करें और इससे सीखें जो हमारी ज़िंदगी से हमने जो कुछ किया। तो यू यू हैव अ राइट टू डिसएग्री बट विद रिस्पेक्ट। आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं यार, वी डोंट एग्री विद दैट। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं ज़िंदगी के ऊपर। तो यू कैन डिसरिगार्ड दिस वीडियो इफ़ यू डोंट लाइक इट। तो आज जो मैं बात करूँगा वो फेजेस ऑफ लाइफ पे बात करूँगा कि इंसान की ज़िंदगी के कितने फेजेस होते हैं और उनको उस फेजेस में कब वो फेज़ जीना है और कब इसको छोड़ना है। व्हेन टू लिव अ फेज़, व्हेन टू लीव अ फेज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस फेज़ को जिए और छोड़ दें। आप किसी एक फेज़ में स्टिक ना हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान की ज़िंदगी के जो फेजेस जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, एक तो फाउंडेशन है जो माँ बाप ने आपको पैदा किया, 5 6 10 साल तक आपको जो भी एजुकेशन दी, फाउंडेशन फेज़ में आपका इतना रोल नहीं है, जो माँ बाप करेंगे वो आपका है। फाउंडेशन के बाद 5 15 के बाद जो 15 से 25 का जो फेज़ है, दैट इज़ कॉल्ड अ पर्सनल ग्रोथ फेज। बेसिकली मैं आपको डिवाइड करता हूँ कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो पर्सनल ग्रोथ फेज़ है फर्स्ट। सेकंड जो है यानी 15 से 25 पर्सनल ग्रोथ फेज़ है। 25 से 35 जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ है। 35 से 45 जो है वो फाइनेंशियल ग्रोथ फेज़ है। 45 से 55 जो है वो आपका फेम फेज़ कह लें। उसके बाद 55 से 65 जो है वो आपका पावर फेज़ कह लें, या चैरिटी का केस जो है ना वो फेज़, इसको आप इस तरह से डिवाइड करें। तो इसको सिंपली तौर पे मैं ऐसे समझाऊंगा कि जो पर्सनल ग्रोथ फेज़ है 15 से 25, उसमें आपने क्या करना है, उसमें सिर्फ आप एजुकेशन की तरफ फोकस रखें। डिग्री करें, इंटर करें, ए लेवल्स करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वकील बने, जो भी बनना है। 25 23 24 साल तक आप कुछ भी और ना करें। यू जस्ट फोकस मेनली ऑन योर एजुकेशन, एक डिग्री जिसमें आपकी एक फर्म फाउंडेशन बन जाए, पर्सनल ग्रोथ हो जाए कि हाँ यार ठीक है, ये बंदा कुछ भी है लेकिन डॉक्टर है, हाँ भाई ये कुछ भी है वकील है, हाँ भाई ये कुछ भी है लेकिन ये इंजीनियर है। वंस यू हैव डन योर पर्सनल ग्रोथ फेज, नाउ इट्स टाइम 25 to 35, ये आपका टाइम है प्रोफेशनल ग्रोथ फेज। जो कुछ आपने लर्न किया कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप पैसे के पीछे ना जाएं, उसमें आप अपनी ट्रेनिंग के पास जाएं कि आपको कौन अच्छा ट्रेन कर सकता है, कौन ऐसा बंदा है जो आपको ट्रेन कर सकता है। तो NHS है, डॉक्टरी है, आप अच्छे हॉस्पिटल ज्वाइन करें। अगर आप इंजीनियर हैं तो अच्छी फर्म ज्वाइन करें। अगर आप चार्टर अकाउंटेंट हैं तो अच्छा सेटअप ज्वाइन करें एंड ट्राई टू लर्न। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सेटअप्स हैं चार्टर अकाउंटेंसी के मशहूर हैं, जिसमें लोग जाते हैं और बहुत ही क्वालिफाइड होकर निकलते हैं। फर्गुसन है, आगा खान है, अपना मेडिकल में आगा खान है, लियाकत है। तो ट्राई एंड क्वालिफाई योर सेल्फ। प्रोफेशनल आपकी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ से भी गिरा तो कम से कम मैं इससे नीचे नहीं गिरूँगा, आप कहीं ना कहीं खड़े होंगे। तो पर्सनल ग्रोथ फेज़ का मैंने बताया, और प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़। प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ एक ट्रेनिंग फेज़ होता है जो हर इंसान को गुजरना पड़ता है। आप ट्रेन हुए बगैर कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप मैकेनिक भी हैं, आपको ट्रेन तो होना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी को चूना लगा दें और 2 नंबरी करके पैसे बना लें और आप कामयाब हो जाएंगे। एक वक्त आएगा आप पकड़े जाएंगे। तो प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ में ट्राई एंड लर्न स्किल्स, अपनी डिग्री से रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन हो। जो प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ है उसके साथ साथ आपने सोशल ग्रोथ फेज़ शुरू कर देना है। सोशल नेटवर्किंग शुरू कर देनी है, लोगों से कनेक्ट होना है। शादी अगर का प्रोग्राम है तो शादी कर लेनी है, बच्चे अगर करने हैं बच्चे कर लेने, क्योंकि अगर आपने इस एज में बच्चे बच्चे किए तो आपकी माँ बाप अभी जवान है, दे कैन लुक आफ्टर देम। वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन स्टिल प्रोग्रेस प्रोफेशनली। और पैसे कम भी होंगे तो आपके ससुर और आपके अब्बू काम कर रहे होंगे, यू कैन स्टिल मैनेज। बाद में किया तो फिर इट हैज़ इज ओन कॉन्सिक्वेंसेस। तो पर्सनल ग्रोथ फेज़ मैंने बताया कि उसमें आपने एजुकेशन लेनी है। प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ में डिग्री की जो ली है उसकी आपने ट्रेनिंग हासिल करनी है। उसके दौरान आपने सोशल ग्रोथ फेज़ बनाना है। 25 से 35 तक यू शुड हैव लिव्ड योर पर्सनल प्रोफेशनल एंड सोशल ग्रोथ फेज़ फुली, अच्छी तरह से आप जिए उसको और फिर उसको छोड़ दें। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 35 के बाद यार मैं पढ़ लूँ, डिग्री कर लूँ। ठीक है, यू कैन डू इट एनी टाइम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, 50 के बाद भी पढ़ सकते हैं। मेरा एक नर्सिंग स्टाफ था, उसने 69 ईयर्स की एज में लॉ पढ़ा, तो ठीक है,
इट्स अप टू यू। लेकिन एक बात याद रखें कि उसकी फिर प्राइस आपको हैवी पे करनी पड़ेगी। उसकी प्राइस आपको, जब पर्सनल ग्रोथ फेज़ था आपने उस वक्त नहीं पढ़ा, अब आप प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ आ रहा है तो उसमें आप पर्सनल ग्रोथ फेज़ में जा रहे हैं, और वहाँ पे अब आप सोशल ग्रोथ फेज़ भी नहीं कर पा रहे। आप ना शादी कर रहे हैं, ना आप डिग्री कर रहे हैं, ना ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं पढ़ाई करूँ, ना आप पैसे कमा रहे हैं। तो ये आप उल्टा चल रहे हैं। अब जब 25 से 35 की जो एज थी वो प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ थी, सोशल ग्रोथ फेज़ थी, उसको अच्छी तरह से जिए। 35 to 45 आई थिंक इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको चाहिए होगी, क्योंकि आगे फिर 50 के बाद आपका मोस्ट प्रोफेशनल्स इतना काम नहीं कर पाते, फिर कमिटमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो जितना कुछ आप अर्न कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप ला सकते हैं, 35 to 45 तो अराउंड 47-50 तक आप अपने आप को फाइनेंशियल ग्रोथ फेज रखें, जिसमें आप, आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, उनकी हेल्थ, उनके बच्चे, एजुकेशन, उनकी सारा आप सिक्योरिटी उसमें कर लें। कैसे करें? जॉब तो आपने कर ली 10 साल, अब 35 के बाद आप जॉब से अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे आउटसाइड जॉब कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव करें, टेक समथिंग आउट ऑफ इट, ऑल्टरनेटिव इनकम्स को इनिशिएट करें। जो कुछ आप कर रहे हैं उस काम को प्राइवेटली भी करना शुरू करें, और इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, कार डीलर हैं, इट्स फाइन, आपने मोजे सप्लाई कर रहे हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, देयर शुड बी सम ऑल्टरनेटिव वे टू सपोर्ट योर फैमिली एंड ऑल्टरनेटिव इनकम्स आपके पास हों। तो आप 10 साल तक इसको जब करेंगे यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल। नाउ ये फाइनेंशियल ग्रोथ फेज था, इसमें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की या जो कुछ भी करनी है, लेकिन सबसे मुश्किल जो है इस फेज़ को छोड़ना है। 99.9% लोग जो हैं वो फाइनेंशियल ग्रोथ फेज छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, वो हमेशा कहते हैं कि नहीं यार बस पैसा आ रहा है बनाते रहो, एक प्रॉपर्टी, एक प्लाजा, दूसरा प्लाजा, एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तो उस फेज़ में ही लगे रहते अनटिल एंड अनलेस को वो कब्र तक जा पहुंचते हैं, आखिरी अपने वक्त तक पहुंच जा पाते हैं। जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपना फेज़ जीते हैं, उस फेज़ को छोड़ देते हैं। पर्सनल ग्रोथ फेज़ आपने कर ली, अब आप उसको छोड़ दें। फिर आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ कर ली, एक लिमिट तक आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंड तक जो है वो बहुत कुछ एकेडमिकली करते हैं, विच इज़ फाइन, लेकिन एज लॉन्ग एज अगर वो अपना फाइनेंशियल सोशल ग्रोथ फेज लेके चल रहे हैं इज़ फाइन। लेकिन कोई आज भी 2-2,500 रुपये में प्रोफेसरशिप कर रहा है और कहता है कि नहीं यार मैंने तो इसमें ही काम करना है, मुझे तो इसमें मज़ा आता है, तो वो ज़्यादती है फिर अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हमने बात की फाउंडेशन जो आपको माँ बाप ने दिया, 15 से 25 पर्सनल ग्रोथ फेज, 25 से 35 इज़ योर प्रोफेशनल एंड सोशल ग्रोथ फेज। नाउ एट द एज ऑफ 35-36 यू शुड बी स्टार्ट थिंकिंग कि जो मैं काम अपनी फर्म के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं उस काम को कम करूँ और ऑल्टरनेटिव काम शुरू करूँ। आपको 2-3 साल 4 साल लगेंगे, आप आहिस्ते आहिस्ते 20% बाहर काम करेंगे, 80% अंदर, आहिस्ते आहिस्ते 50-50 हो जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते उस फर्म में 20% हो जाएगा, आपका अपना काम 80। इस तरह से आप आहिस्ते आहिस्ते करके 45% के बाद, 45 की एज के बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी फर्म कहती है कि भाई हम आपको जॉब पे नहीं रखते, तो आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमें क्या ज़रूरत है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बड़ा सेटअप बन गया। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। तो 45 तक आपके पास ऑल्टरनेटिव इनकम हो कि अगर आपको आपकी मेन जॉब से धक्का आता है तो यू शुड नॉट बी पैनिक। नाउ 45 में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, 35 to 45 और अराउंड 50। इसके बाद इस फेज़ को छोड़ने की कोशिश करें, लीव इट। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर फेम फेज। बहुत सारे लोग जब पैसा आ जाता है तो फिर वो फेम की तरफ जाते हैं कि यार चलो पैसा आ गया, अब थोड़ी शोहरत भी होनी चाहिए। देखा होगा आपने बहुत सारे ऐसे सर्जन हैं पाकिस्तान में, और वो सर्जन भी थे, दौलत भी हुई, शोहरत भी, फिर डिग्री भी ले ली, फिर वो कहते हैं अब शोहरत भी हो, फिर वो ये कि मीडिया पे आना शुरू हो जाते हैं लोग, वीडियोस बनती हैं और आस्ते आस्ते आप फेम फेस की तरफ जाते हैं। फेम जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप 2 नंबर तरीके से अपनी आप को फेमस कर दें, जैसे आजकल हो रहा है कि आपकी पहचान बहुत ही गलत तरीके से हो, क्योंकि आज के दौर में फेमस होना मुश्किल नहीं है, यू कैन बी अ फेमस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन आप जेन्युइनली फेम अगर चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। एजी साहब की तरह आपको काम करना पड़ेगा, अदीब रिजवी साहब की तरह आपको काम करना पड़ेगा। अब आप अदीब रिजवी साहब को और एजी साहब को पैसों से नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो कहेंगे बेटा पैसा तो हम छोड़ के आ गए। तो उनके लिए भी अब वो फेम फेज में भी गए। फेम फेज के बाद एक फेज़ आता है पावर फेज। दो तरीके हैं फेम के बाद,
आप फेम क्यों हासिल करते हैं कि एक बार मेरे पास जब फेम आ जाएगी तो फिर या तो आप पावर की तरफ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आपके पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास फेम बहुत होती है, पैसा भी बहुत हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं यार बहुत हो गया, लेट्स गो टूवर्ड्स द पावर फेस। फिर वो पावर की तरफ जाते हैं, वो पार्टीज़ बनाते हैं, वो मिनिस्टर्स बनते हैं, वो पुलिस, उनको पता हो कि यार मेरे पास पुलिस हो, मेरे पास रेंजर्स हो और मेरे पीछे गार्ड हो। आपको पावर चाहिए होती है। तो फेम फेज के बाद लोग पावर फेज की तरफ जाते हैं, या एक ग्रुप ऐसा होता है जो फेम के बाद चैरिटी की तरफ चला जाता है, गिविंग बैक, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, दैट इज़ द गिविंग बैक फेज। और वो फेज जो है दैट विल डिटरमाइन योर दुनिया एंड आखरत। उससे पता चलेगा कि आप दुनिया और आखरत में कितने कामयाब हुए। तो मेरा मैसेज ये है कि लिव अ फेस एंड लीव अ फेस। बहुत ज़्यादा एक फेज़ में आपने टाइम नहीं गुजारना। पर्सनल ग्रोथ कर ली, एक वक्त था, डिग्री ले ली, क्वालिफाइड हो गए, ठीक है, अब आप कहें कि 70 साल की उम्र में मैं एक और डिग्री लूँ, विच इज़ फाइन, यू कैन टेक इट, बट यू विल लूज़ अ लॉट। फिर यू हैव टू सेक्रीफाइस योर प्रोफेशनल ग्रोथ फेज, सोशल ग्रोथ फेज, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ फेज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फेम फेज़ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और फिर फेम के बाद पावर फेज़ है, उसको लोग इन्जॉय करते हैं। पावर चैरिटेबल फेज़ है। तो दो किस्म के लोग हैं। फेम के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्समैन आपने देखे होंगे कि उनको जल्दी फेम मिल जाती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट लिव अ फेज बिफोर इट कम्स। बहुत सारे बच्चे वैसे होते हैं जवानी में, वो कहते हैं कि यार हम जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ फेज नहीं करते, पर्सनल ग्रोथ फेज नहीं करते, वो पैसे की तरफ चले जाते, वो फिर उनकी पर्सनल ग्रोथ फेज रुक जाती है, प्रोफेशनल ग्रोथ फेज रुक जाती है। मेमन कम्युनिटी में मैंने देखा है, हमारी बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने ना पढ़ाई की, ना आगे क्वालिफिकेशंस ली, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। तो वो फाइनेंशियल ग्रोथ फेज में है, वो उसी में है, उनको आगे का पता ही नहीं है। इस तरह आपने स्पोर्ट्समैन देखे होंगे जो ऑल ऑफ सडन उनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिल जाती है, लेकिन 25-30 के बाद वो फारिग हो जाते हैं। अब ना उनकी पर्सनल ग्रोथ फेज है, ना उनके पास क्वालिफिकेशन है, ना डिग्री है, ना उनकी को और कोई प्रोफेशनल ग्रोथ है। फेम तो बहुत है, फाइनेंस भी नहीं है। इतने सारे आपके क्रिकेटर्स हैं, देखिए उनके बेचारों के क्या हाल है। हर कोई तो अमीर नहीं है, वो कहीं जॉब भी मांगने जाते हैं तो लोग कहते हैं यार आपको जॉब की क्या ज़रूरत है। ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा शोहरत किसी को जल्दी मिल जाए तो वो जॉब भी नहीं कर पाता। फिर वो फाइनेंशियल ग्रोथ फेज की तरफ जाए शोहरत के बाद, तो लोग कहेंगे भाई यार भैया भाईजान आपको क्या जॉब की ज़रूरत है यार, आप तो हमारे जाता हो यार, बैठो चाय पियो चले जाओ। कहेगा भाई मुझे गुजारा करना है, जॉब चाहिए। कहेंगे नहीं भाई आपको क्या जॉब की ज़रूरत है। तो अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि यू आर इन अ पर्सनल ग्रोथ फेज, लीव एवरीथिंग एल्स। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि हम भी अट्रैक्ट हो गए थे जब हम पर्सनल ग्रोथ फेज में थे। तो दोस्तों ने कहा कि यार छोड़ो यार, शॉप खोलो डिफेंस में, क्लिफ्टन में लिबास घर खोला हमने, टेलरिंग शॉप खोली। ज़ाहिर सी बात है कि आपका ना एक्सपीरियंस है ना कुछ है, और आपको पैसे चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ फेज आप अट्रैक्ट हो जाते हैं गाड़ियों की तरफ। तो अल्लाह ताला ने मदद की कि हम पर्सनल ग्रोथ फेज की तरफ आए, प्रोफेशनल ग्रोथ की, फाइनेंशियल ग्रोथ अब कर ली, फेम की तरफ भी आ गए, अल्लाह का शुक्र है। वी आर लिविंग अ फेस, वी आर लिविंग अ फेस। तो यही मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप एक फेस में स्टक नहीं होना है, ठीक है। एंड एज सुन एज यू कैन गो टूवर्ड्स द गिविंग फेस, दैट इज़ द फेस दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। वरना आपके पास अगर करोड़ों रुपया भी है, वो लोगों के काम का नहीं है, दैट्स यूजलेस। अगर आपके पास 4 बड़ी फेलोशिप्स भी हैं, वो लोगों के काम की नहीं है, दैट्स यूजलेस। I hope you enjoyed this talk, and please leave your feedback. Inshallah, I will bring more stuff in near future. Dr. Ashfaq from London. Thank you.